स्वागत है दोस्तों संसार और परलोक में। महाराज जी राजेंद्र प्रसाद जी के जो प्रवचन में आज है भगवान श्री हरि कौन थे, और बहुत ही परम विद्वान महाराज जी भगवान श्री हरि के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारे प्रसंग साथ में चलते रहेंगे। आइए देखते हैं, रिएक्शन में भी मनवंतर का निरूपण है। ज्ञान अर्जित करते हैं। 14 मनवंतरों में अलग अलग होने वाले अवतारों का स्मरण किया गया और श्रीमद् भागवत का तो प्रत्येक स्कंद इसी प्रकार से श्रवण करने के योग्य है। सूर्यश्याम में तो 15 साल हो गए, 15 साल से भागवत जी क्रमशः चल रही है, 15 वर्ष हो गए। और पिछली वर्ष तो 1 महीना हुआ, फिर 20 दिन हुआ, 20 दिन तक हो रहा है। पर बहुत सुख है एक एक श्लोक का स्मरण करते हुए। ऐसे ही प्रत्येक स्कंद स्वतंत्र रूप से श्रवण करने के योग्य है। बहुत समय हुआ। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है, उन सबके चरित्रों का वर्णन है। उनमें विशेष चरित्र है अष्टम स्कंद में। तामस मनवंतर में भगवान गजेंद्र भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए क्या होता है? हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी, उनके गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं और भगवान का नाम होता है श्री हरि। क्या नाम होता है? श्री हरि। और ठाकुर जी को श्री जी छोड़ नहीं सकती। कहीं जाएं श्री जी तो आवेंगी पीछे से, तो ठाकुर जी आए तो श्री जी भी पधारी। ठाकुर जी भी विप्र बालक बने और श्री जी भी विप्र बालिका बनी। भृगु जी की पुत्री के रूप में लक्ष्मी जी ने अवतार ग्रहण किया। लक्ष्मी जी का नाम हुआ भार्गवी और दूसरा नाम हुआ उनका श्री। क्या नाम हुआ? श्री। श्री नाम की कन्या भृगु जी के यहाँ उत्पन्न हुई। भृगु जी खास ससुर लगते हैं भगवान के। ब्राह्मण बालिका, लंबे दूर के रिश्ते के ससुर नहीं है। ठाकुर जी खास जमाई श्री और भृगु जी खास ससुर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बात विनोद की है, कह देते हैं चलो। भगवान ने ये भी दिखा दिया जमाई को कितना सहनशील होना चाहिए। आजकल जमाइयों के दिमाग 7वें आसमान से ऊपर होते हैं। और भृगु जी ने ठाकुर जी की छाती में लात मारी। जरूर। भगवान भृगु जी का चरण पकड़ के दबाने लगे। महाराज मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपका चरण कोमल है, चोट लगी होगी। भले ही घटना आगे पीछे कभी की हो, लेकिन ठाकुर जी का चरित्र है कि नहीं? धन्य है। तो इस अवतार में भृगु जी ने विधिवत अपनी श्री नाम की कन्या का दान भगवान श्री हरि को किया है। देवता विवाह में सम्मिलित हुए हैं। बड़ी भारी बारात निकली है, ठाकुर जी की पुराणों में वर्णन है। और श्री देवी के आग्रह से भगवान ने वैकुंठ की एक ब्रांच ब्रह्मलोक के ऊपर स्थापित की है। उसका नाम है रमा वैकुंठ। क्या नाम है? भागवत जी में वर्णन है उसका। रमया प्रार्थ्यमानेन, रमा देवी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप त्रिपाद विभूत वैकुंठ गोलोक साकेत में अति दुर्लभ हो जाते हैं, आप थोड़ा सुलभ बन जाइए जीवों के लिए। तो भगवान ने द्वितीय वैकुंठ रमा की प्रार्थना से ब्रह्मलोक के ऊपर स्थापित किया, जिसके द्वार देश पर साक्षात श्री ध्रुव जी महाराज विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बाप रे बाप, सुना है क्या आपने कभी? द्वार देश पर साक्षात श्री ध्रुव जी विराजमान है। वैकुंठ में ही विराजमान है ध्रुव जी, जय हो। पर वो ब्रह्मलोक के ऊपर उसकी स्थिति है, ऐसा समझना चाहिए। इसी रमा वैकुंठ से ही भगवान गजेंद्र भक्त की रक्षा के लिए पधारे। ये गजेंद्र भक्त ध्रुव जी वैकुंठ में पूर्व जन्म के द्रविड़ देश के ध्रुव तारे राजा थे। होता है। इनका नाम था इंद्रद्युम्न। युवावस्था में ही आपको वैराग्य हो गया। अपने पुत्र को गद्दी पर अभिषिक्त करके वे
गोदावरी के तट पर आकर कठोर साधन करने लगे। बाप रे बाप, उनकी राजा थे। तपस्या इतनी अद्भुत थी कि उनका इंद्र दर्शन करने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते थे। ऐसा दिव्य तपोमय जीवन था इंद्रद्युम्न महाराज का। एक बार अगस्त जी पधारे। ये मान बड़ाई प्रतिष्ठा बड़ी बुरी चीज है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा ऊंचे महात्मा तक बन चढ़े गए। हुए साधकों को भी ये प्रतिष्ठा नीचे गिरा देती है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, सन्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। साधक का कर्तव्य है, उसका कोई सम्मान करे तो उसे लगना चाहिए कि हमें हालाहल विष पिलाया जा रहा है। वाणी तो अच्छी है। और कोई महाराज जी की। नीच से नीच अपमान कर दे तो लगना चाहिए बहुत कि अच्छा हमें वचन अमृत बात है। पिलाया जा रहा है। हम्म, ये ब्रजवास की पद्धति है। हाँ। हाँ। ओ, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट। भैया ब्रजवास करना तो तले तले वृक्ष के तरुतल में निवास करते हुए। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि ज्यादा दिन एक जगह रह जाओगे तो किसी को शंका हो जाएगी कि यहाँ कब्जा तो नहीं कर रहा है ये बाबा जी। इसलिए अहंता ममता आसक्ति न हो, कोई कब्जे के लिए परेशान न हो कि भाई हमारे यहाँ खेत में ही ज़्यादा रह जाओ तो थोड़े दिन बाद वो किसान का भी भाव बदल जाता है। इसलिए तले तले विटपिना। बहुत अच्छा बोले। बनाने खाने का चक्कर नहीं, मधुकरी मांग कर निर्वाह कर लो। ग्रामेषु भिक्षा मट। सही बात है। पानी कहाँ बहता पिएंगे? पानी बोले रमता जो भी स्वच्छंदम सुना। पिबयामुनम सुविमलम। यमुना जी का अत्यंत निर्मल जल पियो। स्वच्छंदम पिबयामुनम सुविमलम क्षीराणि कंथा कुरु। जबकि आज यमुना खराब हो गई। सन्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मा त्यज।